आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आर्थिक सर्वेक्षण और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 12 अगस्त तक चलने वाले सत्र में 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी। इससे पहले उन्होंने संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। बीते 12 महीने में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर डेवलपमेंट रिव्यू पेश किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाया गया है और साथ ही ऐसे कई नियमों को हटाया गया है जिनकी वजह से उद्योगपतियों को परेशानी होती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्रीय व्यवस्था बनाई गई। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 12 अगस्त तक चलने वाले सत्र में 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इससे पहले उन्होंने संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाया गया है। साथ ही कई ऐसे नियमों को हटाया गया है जिनकी वजह से उद्योगपतियों को परेशानी होती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए एक केंद्रीय व्यवस्था बनाई गई है। इकोनॉमिक सर्वे में वित्त मंत्री ने बीते 12 महीनों में देश में अर्थव्यवस्था को लेकर डेवलपमेंट रिव्यू पेश किया। श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, both in Hindi and English versions. Economic Survey 23-24, Economic Survey 23-24 Statistical Appendix. वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिहाज से आर्थिक सर्वे सदन में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले लोकसभा में पिछले वित्त वर्ष के लिए आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया। सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 और 25 में भारत की जीडीपी 6.5 से 7% तक रहने का अनुमान है। वहीं महंगाई दर 4.5% रहने का अनुमान जताया गया है। जबकि वित्त वर्ष 2025 से 26 में महंगाई दर 4.1% रहने का अनुमान जताया गया है। आर्थिक सर्वे में जो भी कुछ अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सुझाव दिए गए हैं, उसकी झलक बजट में दिखेगी। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर कई कदम उठाए हैं। साथ ही सालाना 78.5 लाख रोजगार देने की जरूरत पर जोर दिया गया है। आर्थिक सर्वे में कृषि पर फोकस बढ़ाने पर जोर दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि आईटी सेक्टर में ज्यादा हायरिंग की उम्मीद नहीं है। आर्थिक सर्वे में उम्मीद जताई गई है कि आने वाले समय में महंगाई दर में कमी आ सकती है। एयरपोर्ट सेक्टर में 72,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स, राज्यों की क्षमता बढ़ाने पर फोकस जरूरी है और 2030 तक भारत को ग्लोबल ड्रोन हब बनाने पर जोर देने का भी जिक्र किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा बजट से पहले पेश किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आर्थिक सर्वेक्षण का लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति और वित्तीय वर्ष के विभिन्न आर्थिक संकेतों के बारे में जानकारी देना, साथ ही साथ चालू वर्ष के लिए कुछ आर्थिक पूर्वानुमान भी प्रस्तुत करना। आर्थिक सर्वेक्षण देश की अर्थव्यवस्था की सालाना समीक्षा होती है। इसका उपयोग सरकार नीतियां बनाने के लिए। ये नीति निर्माताओं के लिए रोड मैप की तरह काम करता है, जो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में आने वाले सालों के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करता है। आर्थिक सर्वेक्षण निवेशकों, व्यवसायों और आम लोगों को आर्थिक रुझानों और भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी देता है। इकोनॉमिक सर्वे में आमतौर पर 2 वॉल्यूम होते हैं। वैचारिक और विश्लेषणात्मक मुद्दों से जुड़ा होता है। देश की इकोनॉमी की स्थिति से जुड़ा होता है। बजट सत्र 2 तरह के होते हैं। एक
अंतरिम बजट और दूसरा यूनियन बजट। अंतरिम और यूनियन बजट में अंतर की बात करें तो अंतरिम बजट चुनाव से पहले मौजूदा सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला अस्थायी उपाय भर होता है। अंतरिम बजट उन खर्चों से जुड़े फैसले को लेकर खास होता है जिनके लिए नई सरकार बनने तक का इंतजार नहीं किया जा सकता। इस बजट के साथ चुनाव से पहले वर्तमान सरकार को अनुमति होती है ताकि जरूरी खर्चों के लिए सरकारी खजाने से फंड का इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि अंतरिम बजट में टैक्स स्ट्रक्चर को बदलने जैसे कोई बड़े फैसले नहीं किए जाते। यूनियन बजट की बात करें तो ये नई सरकार का पूरे वित्त वर्ष के लिए वित्तीय प्लान है। इसमें रेवेन्यू, खर्चे, पॉलिसी डिटेल्स होती है। इसे लेकर संसद के दोनों सदनों द्वारा जांच की जाती है। इस पर संसद में बहस भी की जाती है। मार्च तक वैलिड रहता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार यूनियन बजट का प्रावधान है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले संसद में बजट पेश करना जरूरी होता है। ये केंद्रीय बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और खर्चों के बारे में बताता है। आजादी के बाद पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950 से 51 में केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में पेश किया गया था। हालांकि 1964 के बाद इकोनॉमिक सर्वे को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। तब से बजट पेश करने से ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे एक तरह से हमारी अर्थव्यवस्था के लिए डायरेक्शन की तरह काम करता है। इसी से पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है और इसमें सुधार के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। इसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इससे बीते साल की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा का पता चलता है। इकोनॉमिक सर्वे में आने वाले साल के लिए बजट प्रायोरिटीज की जानकारी होती है। डेवलपमेंट रिव्यू के साथ साथ उन सेक्टर्स को हाईलाइट करता है जिन पर जोर देने की जरूरत महसूस की जाती है। सर्वे में आसपास हो रहे कई इश्यूज का एनालिसिस रहता है, साथ ही उनके कारण भी बताया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की गाइडेंस में कंपाइल किया जाता है। 1950 से 51 से लेकर 1964 तक बजट के साथ पेश होता है। अब बजट से पहले पेश किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे में सरकार की ओर से जहां देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जाहिर किया गया, तो वहीं इस आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने एक बड़ी चुनौती का भी जिक्र किया। सरकार का कहना है कि ग्लोबल चुनौतियों की वजह से एक्सपोर्ट के मोर्चे पर देश को थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन सरकार इसको लेकर भी पूरी तरह से सतर्क है। ग्लोबल बिजनेस में चुनौतियों की आशंका जाहिर की गई है। ग्लोबल अनिश्चितता से कैपिटल फ्लो पर असर देखने को मिल सकता है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार। सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने सांसदों से भी सदन की कार्यवाही में सहयोग को लेकर आग्रह किया, तो दूसरी तरफ विपक्ष पर इशारों ही इशारों में निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में किसी ने देश को राह दिखाने का काम किया तो किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन जब लोगों ने अपना जनमत दे दिया, अब देश के लिए साथ मिलकर लड़ना चाहिए, एक और नेक बनकर लड़ना है। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से देश के विकास के लिए संसद के गरिमामयी मंच का उपयोग करने की अपील की। आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है, जो कि 12 अगस्त तक चलेगा। हर बार की तरह इस बार भी सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत को दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश बताया। साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा कि इस बार का बजट अगले 5 सालों के कार्यकाल की दिशा तय करेगा।
साथ ही पीएम मोदी ने सांसदों से अपील करते हुए कहा कि संसद का ये सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि मैं देशवासियों को जो गारंटियां देता रहा हूं, उन गारंटियों को जमीन पर उतारने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे 5 साल के कार्यकाल की दिशा भी तय करेगा। 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे, ये बजट तब की विकसित भारत की नींव रखने का काम करेगा। जब चुनाव का वर्ष होगा, आप उसके बाद जाइए मैदान में, सदन का भी उपयोग करना है कर लीजिए। वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश के गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाएं, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए। सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने सांसदों से भी सदन की कार्यवाही में सहयोग को लेकर आग्रह किया, तो दूसरी तरफ विपक्ष पर इशारों ही इशारों में निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में किसी ने देश को राह दिखाने का काम किया, तो किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया। लेकिन अब लोगों ने अपना जनमत दे दिया। अब देश के लिए साथ मिलकर लड़ना है, एक और नेक बनकर लड़ना है। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से देश के विकास के लिए संसद की गरिमामयी मंच का उपयोग करने की अपील की। मैं देश के सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। संसद के बजट सत्र के 12 अगस्त तक चलने की संभावना है। सत्र में 22 दिनों के दौरान 19 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को संसद के पटल पर रखा जाएगा। 18वीं लोकसभा के दूसरे सत्र और राज्यसभा के 265वें सत्र के दौरान सरकार संसद में वित्त नंबर 2 विधेयक 2024, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024, बॉयलर बिल 2024, भारतीय वायुसेना विधेयक 2024, कॉफी संवर्धन और विकास विधेयक 2024 और रबर यानी संवर्धन और विकास विधेयक 2024 समेत 6 विधेयकों को पेश कर पारित करवाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से आज सदन की कार्यवाही की शुरुआत हुई,
यूसीसी पर विपक्ष के सांसदों ने जो तेवर दिखाए, जिस तरह लोकसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, उससे तो ऐसा ही कहा जा सकता है कि पीएम मोदी के सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील बेअसर साबित हुई। आने वाले दिनों में सत्र के हंगामेदार होने की उम्मीद जताई जा रही है। That there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions. जिस तरह संसद सत्र के पहले दिन विपक्ष ने तेवर दिखाए, ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि इस बार भी बजट के हंगामेदार होने के आसार हैं। नीट यूजी पेपर लीक, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला, मणिपुर हिंसा, ट्रेन हादसा, इन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। बहरहाल अब सबकी नजर निर्मला सीतारमण के ऊपर टिकी हुई है। कल जब सदन में पिटारा खुलेगा, तब उसमें से क्या निकल कर आता है, फिलहाल पूरे देश को इसका इंतजार है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।